सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पंचकोशीय व्यवस्था के बारे में और यह संवाद वेदांत पुस्तक से लिया गया है। अगर आपको वेदांत पुस्तक पर अन्य संवाद पर जो वीडियोस बनाई हुई है वो सुननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सुन सकते हैं या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी रुचि आध्यात्मिक विषयों पर है, अगर आप को इन विषयों में आनंद आता है, आप इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोषों का परिचय क्या है? ये कोष किसके हैं? आचार्य: ये सब कोष जीव के हैं। शुरुआत हमेशा यहाँ से करो, ये अध्यात्म का सूत्र है। उपनिषदों को पढ़ना भी अपने आप में एक कला है। लगातार पूछते रहना पड़ता है कि ये जो बात कही जा रही है ये किससे कही जा रही है और किसके लिए कही जा रही है। जिनको आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना नहीं आता या जिनको आध्यात्मिक वार्ताओं को सुनना नहीं आता, वो पढ़ने और सुनने से पहले तो पढ़ने और सुनने की कला विकसित करें। एक खास तरीका होता है इन ग्रंथों को पढ़ने का या इन वार्ताओं को सुनने का। जिनको वो तरीका ही नहीं आता वो अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, फिर उन्हें लाभ नहीं होता, उन्हें क्रोध वगैरह ज़्यादा आ जाता है, उन्हें लगता है ये क्या बात हो रही है ऐसी वैसी। तो ये जो जीव है, इसमें जो चीज़ सबसे बाहर है उसको कहते हैं अन्नमय कोष। अन्नमय कोष माने वो सब कुछ जो बाहर से लेकर के बना है, बाहर से अन्न से लेकर के बना है, जल लेकर के बना है, हवा लेकर के, धूप लेकर के जिसका निर्माण हुआ है उसे कहते हैं अन्नमय कोष, यानी पंचभूतों से जो बना है। तो शरीर का रेसा रेसा कहलाता है अन्नमय कोष। इस अन्नमय कोष में अगर हम अस्तित्व की ही बात कर रहे हैं तो अन्नमय कोष से भी बाहर का एक कोष तुम और जोड़ सकते हो। अगर 5 कोष हैं तो एक छठा कोष भी जोड़ा जा सकता है। छठा कोष बताओ क्या होगा? भीतर से बाहर की ओर आते आते जो तुम्हें सबसे बाहरी कोष मिला है वो क्या है? अन्नमय कोष। ये हथेली की ओर इशारा करते हुए, इससे भी बाहर एक कोष और तुम कह सकते हो कि होता है। हालांकि शास्त्रीय तौर पर उसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हो। वो क्या है? संसार। तो सबसे बाहरी कोष तो संसार है। मैं उसको इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि संसार भी तो हमारे ही अस्तित्व का हिस्सा है ना। विशुद्ध अद्वैत का अर्थ क्या होता है? विशुद्ध अद्वैत का अर्थ क्या होता है कि जो कुछ भी है वो मेरा ही प्रक्षेपण मात्र है, वो मेरा ही विस्तार है, मेरी ही बढ़ोतरी है और मेरा प्रक्षेपण है झूठा ही। तो 2 है, मात्र 2, मैं और संसार। मैं माने आत्मा, मात्र 2 है, आत्मा और संसार। और इन 2 में भी एक प्रक्षेपण मात्र है, मिथ्या है। जगत मिथ्या, भ्रम सत्य है, भ्रम नहीं ब्रह्म। तो ले देकर के बचा कौन? एक आत्मा। और आत्मा एक भी नहीं है क्योंकि एक अकेला हो नहीं सकता, तो उसको एक कहना भी ठीक नहीं है, तो बस अद्वैत बोल दो, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहें कि आत्मा है और फिर आत्मा के अलावा 5 कोष हैं और फिर संसार है, तो हमने 3 बना दिए ना। नहीं समझे? हमने कह दिया आत्मा है, फिर 5 कोष है और फिर बाहर संसार भी है, तो ये तो हमने 3 बना दिए ना। 3 ना बनाओ, 2 ही रहने दो, आत्मा और 5 कोष, और छठा कोष संसार को मान लो क्योंकि संसार भी हमारा ही विस्तार है। तो संसार से दाना पानी लेकर के हमने जिस कोष का निर्माण करा उसको क्या कहते हैं? अन्नमय कोष। ये हथेली की ओर इशारा करते हुए, ये है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष में जो कुछ है वो या तो ठोस है या तरल है, लिक्विड है या सॉलिड है, मांस, हड्डी, रक्त, ये सब। उसके अलावा जो अगला कोष है उसे कहते हैं प्राणमय कोष, जिसमें तमाम तरह की वायु हैं। 14 तरह की वायु मानी गई हैं, बहुत सारी वायु हैं। उन्हीं वायुओं को कहते हैं प्राण। तो ऐसे कहा जाता था कि प्राण नहीं है तो श्वास का चलना बंद हो जाता है ना, और शरीर में जितनी भी गतियां होती है, मूवमेंट्स होती हैं, वो सब बंद हो जाती है। वो सब जितनी गतियां होती है शरीर में, उनकी प्रतिनिधि है वायु, क्योंकि वायु गति करती है,
गति तो तरल पदार्थ भी करते हैं, लेकिन जीवन का प्रतिनिधि माना गया है वायु को। इसलिए जो वायु का कोष है उसे नाम दिया गया है प्राणमय कोष। आखिरी बात ये कि जब ये वायु, सांस का इशारा करते हुए, कि जब ये सांस, ये वायु चलनी बंद हो जाती है तो प्राण नहीं है, तो उसको नाम दिया गया प्राणमय कोष। ठीक है। उसके बाद कौन सा कोष आता है? मनोमय कोष। मनोमय कोष क्या है? मनोमय कोष नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहां पर अभी हम स्थूल से, स्थूल माने जो टेंजेल है, जैसे शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है, तो अभी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, भीतर अंदर की ओर। मनोमय कोष आपके अस्तित्व का वो तल है जहां अव्यवस्थित मानसिक गतिविधियां चलती ही रहती हैं लगातार। मन, और मन वृत्तियों द्वारा संचालित है, टेंडेंसीज द्वारा। मन उच्छृंखल है, मन पूरे तरीके से मात्र प्राकृतिक गति कर रहा है, उसको प्रकृति के आगे जाने की कोई अभिप्सा नहीं है। ये कोष कहलाता है मनोमय कोष। मनोमय कोष पशुओं में भी सक्रिय होता है। मनोमय कोष को सक्रिय करने के लिए ठीक वैसे आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ती जैसे कि अन्नमय कोष और प्राणमय कोष को सक्रिय करने के लिए आपको कोई साधना नहीं करनी है। वो तो जन्मजात चीज है कि शरीर भी होगा, शरीर के साथ प्राण भी होंगे ही, जिंदा हो, उसके साथ आपका मन भी गतिविधि करता ही है। मनोमय कोष स्वयं ही सक्रिय रहता है, एक छोटे बच्चे में भी सक्रिय रहता है। उसके बाद आपके अस्तित्व का वो तल आता है जिस पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं, वो है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष विचारणा का वो विरल तल है जिसमें विचार पहली बात तो व्यवस्थित हो जाता है, वो बिखरा नहीं रहता। देखो मनोमय कोष में क्या होता है कि विचार उचोर सब ऐसे ही टेंडेंसीज द्वारा ही चलते हैं, वहां पर कुछ क्लैरिटी नहीं होती, माइंड एकदम बिल्कुल कंफ्यूज्ड होता है, कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है। लेकिन विज्ञान में कोष को बताया गया है कि जब विचार व्यवस्थित हो जाए और मतलब कि वो एकदम क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए उसमें, और दूसरी बात अपनी ओर मुड़ जाता है, यानी विचार आत्म जिज्ञासा कर लेता है। पहले तो क्या होता है कि वो केवल संसार की तरफ, बाहर की तरफ ही दृष्टि रखता है, अब वो अंतर्गमन करना शुरू कर देता है, वो भीतर देखना शुरू कर देता है कि देखने वाला कौन आखिर। विचार व्यवस्थित हो गया है, विचार जैसे किसी जबरदस्त ताकत के प्रभाव क्षेत्र में आ गया है। अब विचार की पूरी शक्ति एकाग्र होकर के कुछ पाना चाहती है। विचार की इस अवस्था को कहते हैं विज्ञान। मनोमय कोष और विज्ञान में कोष में अंतर समझना। बिखरा हुआ विचार, वृत्तियों द्वारा शासित विचार, ये आएगा मनोमय कोष में, और एकाग्र विचार, अनुशासित विचार, व्यवस्थित विचार, योजनाबद्ध विचार, ये आएगा विज्ञानमय कोष में। और अगर विज्ञानमय कोष में जो साधना कर रहा है विचार, जो आत्म जिज्ञासा कर रहा है विचार, तो विचार फिर कटने लगता है। कहा जा रहा है कि विज्ञानमय कोष में जो विचार होता है वो धीरे धीरे आत्म जिज्ञासा करके खुद को जैसे जैसे जानने समझने लगता है, मन को, मन की प्रकृति है, विचार को, इन सबको, तो वो धीरे धीरे खुद ही कटने लगता है, हटने लगता है। विचार अपनी ही आंच में पिघलने लगता है और रह जाता है एक निर्विचार आनंद। उसको कहते हैं आनंदमय कोष। आनंद है, पर उस आनंद का कारण कोई विचार या विषय नहीं है, एक विषयहीन आनंद है, जैसे कि गहरी नींद में होता है। ये आनंदमय कोष है। इसमें अहम विषयहीन हो गया है, जैसे कि मैंने बताया सुषुप्ति में हो जाता है। सुषुप्ति में ना सपने होते हैं, ना कोई बाहरी संसार होता है, लेकिन फिर भी बस आनंद होता है एक होने मात्र से। तो आनंदमय कोष बहुत तात्कालिक होता है। अहम आनंदमय कोष में बहुत समय तक नहीं रह सकता, या तो वो किसी निचले तल पर गिर जाएगा या उठ करके आत्मा में समाहित हो जाएगा, जबकि बाकी सब कोषों से अहम लंबे समय तक सुविधापूर्वक संबंधित रह सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग देह से तादात्म्य रखते हैं, देह भाव में जीते हैं, वो बड़े मजे से जीवन भर अन्नमय कोष में रह सकते हैं। ये सब आपकी हस्ती के तल है ना, और जो अहम है वो किसी भी तल पर निवास कर सकता है। अब पशुओं को ले लो, उनका पूरा जीवन ही कहाँ बीत रहा है? अन्नमय कोष में बीत रहा है। उनको किसी भी हाल में तीसरे कोष से ऊपर की यात्रा तो करनी नहीं है, अन्नमय में या प्राणमय में, कभी कभार मनोमय कोष में, और ऊपर की यात्रा उन्हें करनी नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे मनुष्य भी होते हैं जिनका अधिकांश जीवन बीत रहा है अन्नमय कोष में या मनोमय कोष में,
जो थोड़े बुद्धिजीवी हो गए हैं उनका जीवन कहाँ बीतने लगा है? विज्ञानमय कोष में। जो बुद्धि जिनकी तीक्ष्ण हो गई है, जिनके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी है वो, और जो आध्यात्मिक साधक हो गए उन्हें किसका स्वाद मिलने लग जाता है? आनंदमय कोष का। लेकिन आनंदमय कोष का स्वाद आप लगातार नहीं ले सकते, चिरकाल तक नहीं ले सकते। आनंदमय कोष का स्वाद उदाहरण के लिए आपको दिलवा देगी ज्ञान की विधियां या भक्ति में भजन या कीर्तन। आप आधे घंटे के लिए कहाँ स्थापित हो गए? आनंदमय कोष में। आप एक अकारण आनंद में विश्राम करने लग गए। आपको पता भी नहीं है कि इतना चैन, इतनी अनूठी शांति क्यों मिल रही है। आप सब भूल गए, बिल्कुल खो गए, विचार ही लुप्त हो गया। लेकिन भजन क्या 24 घंटे चलेगा? ध्यान की कोई भी विधि होगी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी ना। गहरी नींद कोई देख लो, वो भी कौन से 10 घंटे आती है, वो भी कुछ 2-3 घंटे मैक्सिमम है। ठीक है, यही वजह है कि मैं बार बार कहा करता हूं कि ध्यान की विधियां भी आत्मा के खिलाफ आखिरकार एक अवरोध बन जाती है, मुक्ति के खिलाफ। आप थोड़ी देर के लिए आनंद में तक पहुंचते हो, वहां पर रस पीते हो आनंद का, और उसी रस से उतने से ही तृप्त होकर के फिर आप वापस नीचे कहीं गिर जाते हो, मनोमय कोष में आ गए या कहीं और आ गए। बिरले होते हैं वो जो आनंदमय कोष को साधन मात्र, मार्ग मात्र समझते हैं आत्मा तक प्रवेश का। जो आनंदमय कोष का भी अतिक्रमण कर गया वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है। आनंदमय कोष आखिरी अवरोध है। आनंदमय कोष अपने आप में एक भारी प्रलोभन है, लालच है। आनंदमय कोष आपको क्या लालच दे देता है? वो आपसे कहता है जिंदगी चल रही है ना, तुम्हें नीचे के सुख तो मिल ही रहे हैं, शरीर के सुख मिल रहे हैं, मन के सुख मिल रहे हैं, ज्ञान के सुख मिल रहे हैं विज्ञानमय कोष से। शरीर का सुख कहाँ मिल रहा है? आनंदमय कोष में। जैसे तुम कहते हो जीवन का सुख, वो तुम्हें कहाँ मिल रहा है? प्राणमय कोष में। इच्छाओं को पूरा करने का सुख मनोमय कोष में। ज्ञान से जितने तरह की उपलब्धियां और सुविधाएं हासिल की जाती है उनका सुख विज्ञानमय कोष में। ये सब तो तुमको सुख मिल ही रहा है, साथ ही साथ रोज तुम थोड़ी देर के लिए समाधि का भी सुख ले लिया करो। किस कोष में? आनंदमय कोष में। कैसे ले लिया समाधि का सुख? ध्यान पर बैठ गए या फिर कुछ गा लिया या कोई और विधि आजमा ली, तो थोड़ी देर के लिए आनंदमय कोष का भी सुख ले लिया, पांचों कोषों का अनुभव ले लिया। क्या बात है, क्या बात है। बस किससे चूक गए? आत्मा से, जो सब कोषों के पार है, जो पांचवें कोष का उल्लंघन करने के बाद मिलती है, उससे चूक गए। तो ये जो हमें एक तरीका दिया गया है, ये एक आदर्श है, ये एक मॉडल है, प्रतिरूप है, नमूना है। 5 कोष ऐसा मत समझना कहीं होते हैं, 5 कोष कहीं होते नहीं है। ये एक तरीके की व्यवस्था बनाई गई है अपने अस्तित्व को समझने के लिए कि हम है कौन। तो एक मॉडल है ये, इसको हकीकत मत समझ लेना कि सच में कोई 5 लेयर्स है बॉडी की, ऐसा नहीं है। ऋषि से किसी ने पूछा होगा हम है कौन, तो ऋषि ने ऐसे करके जवाब दिया कि देखो हम 5 तलों पर जीने वाले लोग हैं, और ये 5 तल हो सकते हैं, और ये 5 तल हो सकते हैं, और ये जो 5 तल हैं ये 5 अनात्मा के तल हैं, यानी अहम के तल हैं। यहाँ पर आत्मा नहीं है, समझ रहे हो? आत्मा इन सब का उल्लंघन करने के बाद इनके पार है। इन 5 तलों पर अहंकार जीवित रह जाता है, इन 5 तलों पर अहंकार ही वास करता है। इसलिए 5 तल वो हैं जिनको तुम कभी ना कभी त्याग करना है, तुमको कभी ना कभी त्याग करना है या उल्लंघन करना है। वास्तव में तुम हो आत्मा, जो 5 कोषों से विलग है, अलग है, अतीत है, इनके पार है। जी तो तुम इन कोषों में ही रहे हो ना, लेकिन तो फिर इन कोषों का करना क्या है? जीवन क्यों है? जीवन का तो मतलब ही यही है कि तुम कोषों में जी रहे हो। फिर ये कोष इसलिए है ताकि इन कोषों का तुम सही इस्तेमाल करके इन्हीं कोषों से आगे निकल जाओ। इन कोषों को भोगने की नज़र से नहीं देखना है, संसाधन की दृष्टि से देखना है। ये दो बहुत अलग अलग बात है। एक तो होता है कि भोग की दृष्टि से कोई चीज़ देखना, एक संसाधन के रूप में कि ये मुक्ति के रूप में, एक ईंधन के रूप में देखना। मतलब मुक्ति तक समझ लो, आपके पास कोई गाड़ी है तो आपको कहीं पहुंचना है तो आप ईंधन का इस्तेमाल करते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि सब कुछ एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए मुक्ति तक पहुँचने के लिए, ना कि बस मैं भोगूं, सुख भोगूं। उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि सुख है वो भी अस्थाई है। इन कोषों में सब आ गया ना,
शरीर आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गई और तुमने शरीर मन बुद्धि का प्रयोग करके जो कुछ भी अर्जित करा है, ज्ञान, धन, संपदा, वो सब भी आ गया। तो 5 कोसों में तुम्हारा पूरा संसार आ गया। इस तुम्हारे पूरे संसार का तुम्हें करना क्या है? प्रयोग करना है, समुचित, सही, सम्यक प्रयोग। इसका प्रयोग करके लांग जाना है इनको। समझ में आ रही है बात? तो ये है पंचकोशीय व्यवस्था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। संवाद वैसे बहुत कठिन नहीं है, बाकी कोई शुरुआती तौर पे है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें आपका अगर कोई डाउट है तो। धन्यवाद।